कुछ कहानियां प्यार के बारे में होती हैं, कुछ कहानियां दोस्ती पर लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खास कहानियां दोनों के बीच पनपती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पहली मोहब्बत जो आपको कभी नहीं भूलती। एक ऐसी ही कहानी है मासूमियत, दोस्ती और अधूरे प्यार की, और यह कहानी है बोरा की। कहानी की शुरुआत में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। ये बोरा के डैड हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरा के लिए एक पार्सल आता है जिसको उसके पिताजी रिसीव करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गई है और एक शैम्पू की कंपनी के लिए वॉइस ओवर दे रही है। तभी बोरा को उसके पिताजी का फोन आता है और वह उससे गुस्से में पूछते हैं कि ये जोसेफ कौन है जिसने तुम्हें ये पार्सल भेजा है। वह बताते हैं कि पार्सल में एक एडल्ट डीवीडी और कुछ फोटोज है। ये सुनने के बाद बोरा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि मैं कोई भी एडल्ट मूवी नहीं देखती हूँ। फोन कट करने के बाद उसके पिताजी उसको पार्सल और डीवीडी की फोटो भेजते हैं जिसको देखकर बोरा काफी खुश हो जाती है। खुश होने का कारण क्या है हमें बाद में पता चलेगा दोस्तों। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है सन 1999 में, जब बोरा 17 साल की एक स्कूल गोइंग लड़की थी। हमें पता लगता है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम योनडू है, और योनडू को न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि उसके हार्ट की सर्जरी होनी है। लेकिन वो जाना नहीं चाहती क्योंकि उसको एक लड़का पसंद आ गया है जिसका नाम ह्यून जिन है। अब कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि योनडू अपनी माँ की दुकान पर काम कर रही थी। तभी वहां पर ह्यूनजिन आता है स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने, जिसको देखकर योनडू को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। योनडू बताती है कि ह्यूनजिन उन्हीं के ही स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उसने उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया था और उसने उसके ब्लेजर में उसका नाम भी पढ़ लिया था जो कि ह्यूनजिन है। योनडू बोरा से प्रॉमिस लेती है कि वो ह्यूनजिन के बारे में सब कुछ पता करके उसको बताएगी। ह्यूनजिन के लिए योनडू का ऐसा प्यार देख के बोरा एक ईमेल आईडी बनाती है और योनडू को बोलती है कि तुम इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाओ, मैं तुमको उसके बारे में मेल करके बताऊंगी। अब योनडू न्यूयॉर्क चली जाती है। हम देखते हैं अब कुछ दिन बाद स्कूल ओपनिंग सेरेमनी डे आता है। वो आज स्कूल के लिए लेट हो गई थी, पर वो किसी तरह भागते भागते बस में चढ़ जाती है, लेकिन बस में वो धक्का खाकर ह्यूनजिन पर गिर जाती है। ह्यूनजिन भी एक अच्छे इंसान की तरह उसे बैठने के लिए सीट ऑफर कर देता है। अब जब बोरा स्कूल पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि लड़के और लड़कियों की क्लास अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि अब वह ह्यूनजिन के साथ एक क्लास में नहीं बैठ पाएगी, लेकिन वह फिर भी ह्यूनजिन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जैसे कि उसकी हाइट, उसका फेवरेट फूड और भी कई जानकारियां योनडू को भेज रही थी। अब उसे यह भी पता चल जाता है कि ह्यूनजिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस उसका एक बेस्ट फ्रेंड है वून, और वो अपना ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताता है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोरा अपनी क्लास की खिड़की से वून और ह्यूनजिन को फुटबॉल खेलते देखती है। तभी ह्यूनजिन को चोट लग जाती है और वून उसको मेडिकल रूम में लेकर जाता है। ये देखकर बोरा भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल रूम चली जाती है और वहां ह्यूनजिन के बगल वाले बेड पर जाके चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। तब बोरा को पता लगता है कि वून और ह्यूनजिन ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने वाले हैं, तो अब बोरा भी उसी क्लब को ज्वाइन करने का फैसला करती है ताकि ह्यूनजिन को और जान सके। पर लास्ट मोमेंट पर ह्यूनजिन अपना नाम ब्रॉडकास्टिंग क्लब से वापस ले लेता है। ये देखकर बोरा शॉक हो जाती है। अब वो वून के साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करती है ताकि वो ह्यूनजिन की और जानकारी वून से पता कर सके, पर वून बोरा को ज्यादा भाव नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि बोरा को पता लगता है कि ह्यूनजिन के पास पेजर है और वो उसका पेजर नंबर पता करने की कोशिश करती है। वो उसको टेलीफोन बूथ पर उसको पेजर नंबर डायल करते हुए देखती है, पर वो उसका पूरा नंबर नहीं देख पाती। इसलिए अब वो शाम को एक फोन डायरेक्टरी लेके फोन बूथ पर जाती है और उस नंबर के बाद आने वाले सारे नंबर ट्राई करती है। आखिरकार जब उसका कॉल ह्यूनजिन के पास जाता है तो वह अनजान बनकर बात करने लगती है। दोस्तों मानना पड़ेगा, लड़की है काफी दिमाग वाली, लेकिन ह्यूनजिन उसकी आवाज पहचान लेता है और बोरा घबराकर फोन काट देती है। अगले दिन वून बोरा के पास आता है और कहता है, कल फोन पर जो हेलो कहा था वो मैं था, वो मेरा नंबर था। बोरा वून पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद वून उससे कहता है कि वो उसे ह्यूनजिन का पेजर नंबर दे सकता है, लेकिन बदले में
बोरा को अपने डैड की दुकान से एक एडल्ट मूवी की डीवीडी चुरा कर लानी होगी। अगले ही दिन बोरा वह डीवीडी लेकर स्कूल आती है, लेकिन उसी दिन स्कूल के टीचर सभी बच्चों के बैग्स चेक कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस सीन में तो बोरा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बैग से वह डीवीडी निकल जाती है और टीचर उसे क्लास से बाहर निकालकर सजा देते हैं। बाद में जब वून वहां से गुजरता है तो उसकी नज़र बोरा के पास रखी डीवीडी पर पड़ती है। वह डीवीडी को उठाता है और वहां से चला जाता है। शाम को वून ह्यूनजिन के साथ बोरा के डैड की दुकान पर आता है और ह्यूनजिन से कहता है कि अगर तुम इसे अपना पेजर नंबर दोगे तो यह मूवी की डीवीडी तुम्हें डिस्काउंट में दे देगी। जिसके बाद ह्यूनजिन अपना पेजर नंबर बोरा को दे देता है। बोरा वह नंबर अपनी दोस्त योन डू को दे देती है। इसके बाद योन डू ह्यूनजिन को वॉइस मैसेज और गाने भेजने लगती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे फाइटर जेट को आसमान में स्टंट करते हुए देखते हैं। वून भी यह सब देख रहा होता है और अपने कैमरे से इसे रिकॉर्ड करता है। इसी दौरान बोरा धीरे धीरे वून से ह्यूनजिन से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें पूछने लगती हैं और उन्हें अपनी डायरी में नोट करती है। इसके बाद वून बोरा को अपना कैमरा देखने के लिए देता है, क्योंकि उसने ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन किया था। वह बोरा से कहता है कि कैमरे से फाइटर जेट देखो, लेकिन बोरा कैमरे से फाइटर जेट नहीं ह्यूनजिन को ही देखने लगती है। शाम को जब ह्यूनजिन घर जा रहा होता है तो कुछ बदमाश लड़के उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ह्यूनजिन ने उनकी गर्लफ्रेंड को उनके खिलाफ भड़काया है। वे ह्यूनजिन पर बोतल से हमला करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही बोरा वहां पहुंच जाती है और एक जोरदार किक मारकर उस बोतल को फोड़ देती है। इसके बाद बोरा, ह्यूनजिन और वून तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में बोरा के पैरों में चोट लग जाती है, इसलिए वो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल जाती है। फिर जब अगली सुबह बोरा स्कूल जाती है तो ह्यूनजिन बाइक लेकर बोरा के पास आता है और उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। बोरा भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। वह उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहां ह्यूनजिन बोरा को कल उन बदमाश लड़कों से जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद वह बोरा से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बोरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। यहाँ दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, इसीलिए वे वापस लौटने लगते हैं। वापसी के दौरान ह्यूनजिन की बाइक खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें एक मिनी ट्रक से लिफ्ट लेनी पड़ती है। इसके बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहीं पर वून पार्ट टाइम वेटर का काम कर रहा होता है। जब वह बोरा को ह्यूनजिन के साथ देखता है तो हैरान रह जाता है। दोस्तों, लगता है वून भी बोरा को पसंद करने लगा है। फिर जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी ह्यूनजिन अचानक बोरा से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। डेट शब्द सुनते ही बोरा घबरा जाती है और उसके सामने खुद की बुराइयां करने लगती है, ताकि ह्यूनजिन उसके बारे में कुछ बुरा सोचने लगे। वह ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो अपनी दोस्त योन डू को धोखा नहीं देना चाहती थी। लेकिन बोरा की बातों का ह्यूनजिन पर उल्टा असर पड़ता है। बोरा खुद को नीचा दिखा रही थी और ह्यूनजिन को उसकी बातें और भी प्यारी लगने लगी। इससे बोरा नर्वस होकर वहां से उठ जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और शायद सोचने लगती है कि किस मुसीबत में पड़ गई। तभी वून वहां आता है और बोरा को उसकी वॉकिंग स्टिक देता है, जो वह रेस्टोरेंट में ही भूल आई थी। इसके बाद वून बोरा के पैरों पर बैंडेज भी ठीक करता है, जिससे बोरा को बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर जब बोरा घर जाती है तो वह योनडू को यह बताना चाहती है कि ह्यूनजिन एक प्लेबॉय है और वो उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वो योनडू का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैसेज भेजने से पहले ही वह उसे डिलीट कर देती है। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। वहां ह्यूनजिन फिर से बोरा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बोरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसे साइड में ले जाकर समझाती है कि वे दोनों कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। इस पर ह्यूनजिन कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी के पास मेरा पेजर नंबर नहीं है और सिर्फ तुम ही मुझे मैसेज भेजती हो। लेकिन बोरा साफ कहती है, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, हम दोनों सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब रात का सीन दिखाया जाता है। पिकनिक की वजह से स्कूल के सारे बच्चे एक ही हॉस्टल में रुकते हैं। वहां बोरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर जम के शराब पीती है। तभी कुछ लड़के उनकी शराब चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे बोरा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह लड़कों के फ्लोर पर चली जाती है और उनसे अपनी शराब मांगने लगती है, लेकिन गलती से वह उन लड़कों के कमरे की बजाय वून के कमरे में चली जाती है।
तभी बोरा की आवाज सुनकर टीचर वहां आने लगते हैं, तो वून उसे अपने कमरे में खींचकर छुपा लेता है। बोरा बहुत नशे में थी, इसलिए वो वून के चेहरे को छूती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। यह कहते हुए वह उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन तभी वह बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब बोरा की नींद खुलती है तो वह अपने कमरे में होती है, लेकिन पिछली रात उनके टीचर को सब कुछ पता चल गया था कि उन्होंने शराब पी थी। इसी वजह से टीचर सारे बच्चों को बीच पर कूड़ा उठाने की सजा देते हैं। इन सब के बीच वन को बोरा का स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद आता है और ये देखकर ह्यूजिन समझ जाता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ अपनी एक फोटो खींचते हैं और उसका प्रिंट निकलवा कर बोरा उसे न्यूयॉर्क में योंडू के पास भिजवा देती है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन बोरा अपनी दुकान पर थी, तभी वहां वून आता है और बताता है कि वह दुकान के सामने वाले आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाला है। नेक्स्ट डे जब वो आइसक्रीम पार्लर में काम करने आता है तो बोरा उसे देखने लगती है। रात को जब बोरा अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है, तभी वून उनके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वून आइसक्रीम बोरा के साथ साथ उसके भाई के लिए भी लाया था, लेकिन बोरा अपने भाई को इशारा करती है और वहां से भागने के लिए बोलती है। फिर बोरा उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं है? तो वून बताता है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम जोसेफ है। वून कहता है कि मॉम और डैड के तलाक के बाद उसका छोटा भाई न्यूयॉर्क चला गया था मॉम के साथ, और वह खुद अपने डैड के साथ यहीं रह गया। एक दिन जब बोरा शॉपिंग करके वापस लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे ह्यूजिन मिल जाता है। वह बोरा को आइसक्रीम खाने चलने के लिए कहता है, लेकिन बोरा मना कर देती है। फिर वह उसके शॉपिंग के बैग लेकर सीधे आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाता है जहां वून काम करता था। फिर दोनों बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन तभी वून आकर उसके बगल में बैठ जाता है और ह्यूजिन के साथ बोरा को घूरने लगता है। तभी बोरा की नज़र पार्लर के बाहर रोते हुए योंडू पर पड़ती है। बोरा उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। वो दोनों जब रो रहे होते हैं तो पार्लर के सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। इसके बाद बोरा रोते हुए सबको बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर वे दोनों घर जाते हैं, जहां बोरा योंडू के आर्टिफिशियल हार्ट बीट को सुनती है। यह सर्जरी पूरी तरह से सफल रही थी और अब वो पूरी तरह ठीक थी। इसके बाद योंडू बोरा से पूछती है कि ह्यूजिन आइसक्रीम वाले ड्रेस में क्या कर रहा था यार। तभी बोरा को याद आता है और वह कहती है कि आइसक्रीम ड्रेस में जो था वो ह्यूजिन नहीं था। इसके बाद योंडू वह फोटो निकाल कर दिखाती है जिसे बोरा ने उसे भेजा था। वो देखती है कि योंडू ने वून की फोटो को मार्क किया है और उसे ही ह्यूजिन समझ बैठी थी। दरअसल उस दिन ह्यूजिन के कपड़े पहनकर वून योंडू के दुकान पर गया था, इसलिए वो वून को ह्यूजिन समझ बैठी। यह सब जानकर बोरा को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वह अपने बचपन की दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वून को इग्नोर करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बोरा उससे नहीं मिलती। जब भी वून मिलने के लिए कहता, वह अपनी जगह योंडू को भेज देती थी। फिर एक रात बोरा वून को कॉल करती है। वह मिलने के लिए उसके घर के पास वाले फोन बूथ पर आता है और उसे एक फोन देकर कहता है, अब अपने दोस्त को मेरे पास मत भेजना, तुम्हें जब मन करे मुझे इसी फोन पर कॉल कर लिया करना। लेकिन बोरा उसका फोन लौटा देती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसके बाद बोरा वहां से चली जाती है। वून बोरा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता और अपनी बात दिल में दबाकर चला जाता है। एक दिन योंडू अपने दोस्तों के साथ एम्यूजमेंट पार्क जाती है। बोरा वून और योंडू को अकेले टाइम बिताने के लिए छोड़कर ह्यूजिन के साथ रोलर कोस्टर पर बैठने चली जाती है। लेकिन बोरा के जाने के बाद वून योंडू से कहता है कि उसे भी रोलर कोस्टर पर बैठना है। वो उसे वहीं छोड़कर रोलर कोस्टर में बैठने चला जाता है और ह्यूजिन को योंडू के पास भेज देता है। दोस्तों, वून को बोरा के साथ टाइम जो स्पेंड करना था। योंडू रोलर कोस्टर में नहीं जा पाती क्योंकि उसके हार्ट में पेसमेकर लगा होता है। उधर रोलर कोस्टर ऊपर जाते ही वून डर के मारे बेहोश होने लगता है। ह्यूजिन योंडू को बताता है कि वून को हाइट से बहुत डर लगता है। योंडू उससे पूछती है कि अगर उसे डर लगता है तो वह गया क्यों। तब ह्यूजिन बता देता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वून रोलर कोस्टर से उतरता है तो बोरा को बताता है कि वह अपनी मॉम के पास न्यूयॉर्क जा रहा है। बोरा कहती है,
यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम अपने छोटे भाई के साथ रहोगे। लेकिन यह कहते हुए बोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बोरा और योंडू घर लौट रहे होते हैं तो योंडू बोरा से पूछती है, क्या तुम वून को पसंद करती हो? बोरा जवाब देती है, यह सब एक गलत फहमी थी। मुझे लगा तुम ह्यूनजिन से प्यार करती हो, इसलिए मैं वून से प्यार करने लगी, जबकि तुम्हारी नजरों में वून ही ह्यूनजिन था। योंडू रोने लगती है और कहती है, अगर ऐसा था तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। बोरा कहती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसके बाद योंडू कहती है, आज तुमने हमारी सालों पुरानी दोस्ती बर्बाद कर दी, और योंडू वहां से चली जाती है। फिर वो अपने मेल बॉक्स को चेक करती है, जहां उसे बोरा का एक पुराना मैसेज मिलता है जो उसने कभी डिलीट कर दिया था। उसमें लिखा था कि ह्यून जिन उसके पीछे पड़ा है और वह एक नंबर का प्लेबॉय है, लेकिन बोरा उसके दोस्त वून को बहुत पसंद करती है। यह पढ़कर योंडू को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। उसने अपनी बचपन की दोस्त के बारे में गलत सोचा था और उसे भला बुरा भी कह दिया था। नेक्स्ट डे जब स्कूल खुलता है, बोरा योंडू को देखकर कुछ नहीं कहती। इससे योंडू बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही बोरा उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने लगती है, लेकिन तभी योंडू कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दो। जब बोरा उसे नीचे उतारती है तो पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? योंडू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। इसके बाद वो बोरा से कहती है कि वो जल्दी जाए और वून से मिल ले, इसके पहले को वो चला जाए। ह्यूनजिन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर बोरा भागती है और ह्यूनजिन के पास पहुंचती है, जो अपनी बाइक तेजी से चलाकर स्टेशन की ओर जा रहा होता है। स्टेशन पहुंचते ही बोरा को वून मिल जाता है। वो उसे देखते ही दौड़ने लगती है और कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। जिस पर वून कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को याद रखूंगा और सदा तुमसे प्यार करूंगा। बोरा कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वून उसे गले लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। फिर वो रोते हुए ट्रेन में बैठकर वहां से चला जाता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बोरा को वून का मैसेज पढ़ते हुए देखते हैं। वून लिखता है कि वो सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा है। यह खबर सुनकर बोरा भी खूब मेहनत करती है ताकि उसका भी एडमिशन वहीं हो जाए और वे दोनों एक साथ पढ़ सकें। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कहानी 19वीं से 20वीं सदी यानी साल 2000 में पहुंच जाती है। लेकिन फिर अचानक वून की मेल आना बंद हो जाती है। बोरा उसे कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन हमेशा बंद बताता है। बोरा को लगता है कि शायद वून किसी काम में बिजी हो गया होगा और वो समय मिलने पर जरूर कॉल या मैसेज करेगा। इस उम्मीद में बोरा सियोल यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसका वहां पर एडमिशन हो चुका था। सियोल पहुंचकर वह अपनी पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो जाती है कि धीरे धीरे वून को भूलने लगती है। फिर एक दिन वो एक लड़के के साथ डेट पर जाती है, लेकिन डेट के दौरान उसे वून की बहुत याद आने लगती है और वह दौड़ते हुए फोन बूथ पर जाती है। वह रोते हुए वून का नंबर डालती है और उसे वॉइस मैसेज करके खूब गालियां देती है। वो कहती है कि अब तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं अब तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। इसके बाद कहानी हमें 15 साल आगे ले जाती है, जहां बोरा के डैड को वो पार्सल मिला था। उस पार्सल को देखने के लिए बोरा अपने घर वापस आती है। उस पार्सल में एक डीवीडी और एक इनविटेशन कार्ड होता है। बोरा उस इनविटेशन कार्ड वाली जगह पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि वहां वून से मिलेगी, लेकिन वहां वून नहीं मिलता, बल्कि उसके छोटे भाई से मुलाकात होती है। बोरा उससे पूछती है कि वून कहाँ है, तो उसका भाई बताता है कि वून 15 साल पहले ही मर चुका है। दरअसल जब वून की मृत्यु हुई थी, तब उसका भाई बहुत छोटा था, इसलिए उसे उस समय बोरा के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उसे वून के सामान में बोरा से जुड़ी कुछ चीजें मिली, तो उसने वह सब उसे भेज दी और मिलने का सोचा। वून की मौत की खबर सुनकर बोरा का दिल टूट गया था। वो कुछ नहीं कहती और सीधे अपने घर लौट जाती है। जब वो डीवीडी प्ले करती है तो उसमें कोई एडल्ट फिल्म नहीं, बल्कि वून और उसकी वो वीडियो होती है जिसे उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टिंग क्लब के दौरान कैमरे से शूट किया था। उसमें वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। वीडियो के अंत में
वून बोरा के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो अपने भाई से कहता है कि वो बहुत जल्द किसी स्पेशल से मिलने कोरिया जाएगा। और इसी के साथ मूवी 20th सेंचुरी गर्ल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक दिल को छू लेने वाली कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।